देखो क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम दे रखा है, क्या पूछेगी, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन 5 kg एंड 10 kg। टेंशन बतानी, पहले मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, इधर इधर लग रही है T1, दोनों तरफ T1 लग रही है, इस तरफ और इस तरफ लग रही है T2, और इधर क्या लग रही है T3, और इधर भी क्या लग रही है T3। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फोर्स गिवन है तो एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय में नेट मास। ओके, नेट फोर्स कितना है 250, मास कितना है, नेट मास देखो 50 है नेट फोर्स, इनका मास ऐड कर लो, नेट मास सॉरी मास 5, 10, 15 एंड 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। तो हर एक ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम ही होगी, क्या होगी 5, और किस तरफ होगी जिस तरफ नेट फोर्स है, नेट फोर्स किस तरफ है इस तरफ है ना, तो इन सब की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो इसी तरफ होगी, ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरफ ये भी 5, इस तरफ ये भी 5, और इस तरफ ये भी 5। क्लियर, क्या हो गया चल गया। अब क्या पूछा इसने 5 और 10 kg के बीच में पूछा, 5 और 10 kg के बीच में निकालते हैं। देखो 5 kg के लिए बना रही है मैं एफबीडी, इधर क्या लग रहा है T3, बस यही लग रहा है इसमें, तो इफेक्ट और बना लेते हैं, क्या बना ले इफेक्ट में ना एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, एफबीडी में जैसे कि सभी फोर्सेस को दिखाते हैं, इफेक्ट में एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। अगर मोशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो उस केस में इफेक्ट जरूर बनेगा। तो इस तरफ एक्सेलरेशन कितने का है 5 का, तो यहाँ से T3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ma की इक्वल आ जाएगी, मास कितना है इसका 5, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है 5 kg और 10 kg के बीच में जो ब्लॉक है उनके बीच में जो टेंशन है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने फोर्स इक्वल टू एम में कर दिया। कैसे किया, एक्सेलरेशन क्या होता है बाय एम होता है, फोर्स की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे एम ए की इक्वल आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, ये फोर्स इक्वल टू एम में किया है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि 10 kg और 15 kg के बीच में बताओ, तो हम 10 kg की एफबीडी बना रहे हैं। 10 kg में इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है T3, इस तरफ क्या लग रहा है T2, एक्सेलरेशन किस तरफ है इस तरफ है, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है, इस केस में T2 बड़ा है। क्या बड़ा है इस केस में T2 कैसे बड़ा है, कैसे कह सकते हैं हम T2 बड़ा है, क्योंकि मोशन किस तरफ हो रही है इसी तरफ हो रही है, तो सिंपल सी बात है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू अदर फोर्स। ठीक है, तो T2 माइनस इक्वेशन क्या बनेगी T2 माइनस T1 इक्वल टू में क्या कर देंगे ma, मास कितना इसका 10 इंटू में एक्सेलरेशन कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा 50, सॉरी T2 माइनस T3 करना था ना, तो T2 माइनस T3 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी थी 25 इक्वल टू में 50, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 न्यूटन, कितनी आ गई 75 न्यूटन। मतलब दोनों एक 10 kg और एक 15 kg ब्लॉक के बीच में जो टेंशन है वो कितनी है 75 न्यूटन है। अब क्या बोला है कि 15 kg और 20 kg के बीच में बताओ, तो यहाँ पे मैं 50 kg के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए 50 kg के लिए, ये एफबीडी है 50 kg पे। इधर क्या लग रहा है T1, इधर क्या लग रहा है T2, इफेक्ट बना देते हैं, इफेक्ट में क्या दिखाएंगे 5, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी बताओ, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी T1 माइनस T2 इक्वल टू में ma, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, रुको 15 की करनी है ना, 15 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 75, ठीक है 75 आंसर आएगा इससे, तो T2 75 75
T2 की वैल्यू क्या थी 75 इक्वल टू में 75, ये 75 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा 150, कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है 150 इज करेक्ट आंसर। क्लियर।